देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ईरान ने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से इजराइल पर अटैक करेगा। अब सभी की निगाहें इजराइल पर टिकी हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग के 7 मोर्चे खुले हुए हैं और इन सभी मोर्चों पर इजराइल अकेला लड़ रहा है। लेकिन अब महायुद्ध का खतरा भी साथ साथ बढ़ गया है। इजराइल की सेना लेबनान की तरफ बढ़ रही है। युद्ध चल रहा है। कसीमहे इलाके में इजराइल की बमबारी के बाद हालात खतरनाक हो गए हैं। कसीमहे इलाका है साउथ लेबनान का। इसमें इजरायली बमबारी के बाद क्या हालात हैं आपको ये दिखा देते हैं। ये नो मैन लैंड है। यहाँ पर लोग केवल यहाँ से निकलने के लिए ही नजर आएंगे और ये वो बड़ा गड्ढा है जो एक बॉम्ब गिराए जाने के बाद यहाँ हुआ है और सारा इलाका आसपास का तहस नहस कर दिया गया है। इजरायली सेना लेबनान में घुस चुकी है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक के बाद एक तबाह कर रही है। इजराइल कितनी बड़ी फोर्स के साथ हवाई हमलों के साथ नुकसान पहुंचा रहा है हिजबुल्लाह को और कैसे लेबनान में एंटर कर रहा है, इसकी ये तस्वीर जब हम साउथ लेबनान में एंटर करते हैं उसके बाद देखने को मिलती है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, साउथ लेबनान। देखिए, इजराइल अभी भी चुन चुनकर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। नसरल्लाह को तो मार गिराया, लेकिन इसी के साथ ही जो टॉप कमांडर्स है हिजबुल्लाह के, उन पर भी लगातार इजराइल के अटैक जारी है। इजराइल ने लेबनान में इतने बम बरसाए कि उत्तरी लेबनान से दक्षिणी लेबनान तक धुआं कर दिया। कहीं मिसाइल से हवाई हमला हो रहा है तो कहीं ड्रोन से अटैक हो रहा है। ऐसे में अब हिजबुल्लाह इजरायली सेना को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस वक्त हम बुर्ज शमेली इलाके में हैं। ये वो इलाका है जहां एक तरफ समुद्र लगता है और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान का बॉर्डर लगता है। ये आखिरी वो पॉइंट है जहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह और लेबनान आर्मी के जो लोग इस युद्ध में मारे गए हैं उनका ये आखिरी चौराहा है, आखिरी पोस्ट है। इस पॉइंट के आगे जाने की इजाजत नहीं है। आगे मिलिट्री जोन है। इजराइल लेबनान कई मोर्चे से बमबारी कर रहा है। ऐसा करके इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। हिजबुल्लाह के लिए काफी मुश्किल हो रही है और हिजबुल्लाह बेशक एम्बुश करके इस पहाड़ी नुमा घाटी भरे इलाके में इजरायली फोर्सेस को रोकने का काम कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ के 25-30 किलोमीटर के इलाके बिल्कुल खाली पड़े हैं। देखिए, इजराइल ने हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया है। 440 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। लेकिन अगर आप ग्राउंड से तस्वीरें देखेंगे ना, वो ये बताती हैं कि विनाश इससे कई ज्यादा है। बेरूत के वो इलाके जो कभी लोगों से भरे होते थे, अभी वो वीरान पड़े। इजराइल लेबनान में जहां से युद्ध शुरू हुआ वहां खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके एबीपी न्यूज आपको युद्ध के मैदान से हर खबर दिखा रहा है, क्योंकि अब तक लड़ाई रिहायशी इलाकों से दूर थी, लेकिन अब भीड़ से भरे इलाकों में भी मिसाइल मौत बनकर बरस रही है। जहां कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते थे वहां अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इस वक्त बुर्ज शमेली में देखिए आप कि बिल्डिंग के ऊपर जो है वो रॉकेट अटैक हुआ है और इसके आसपास की तमाम जगहों पर किस तरह से बर्बादी की तस्वीर लिखी गई है। ये देखिए, इस तरफ ये गाड़ियां खड़ी थी, एक आलीशान बाजार था और इस गाड़ी से लेकर पीछे बाजार की जितनी भी दुकानें, उसके गोदाम शोरूम हैं, उनमें देखिए किस तरह से तबाही हुई है। हर लेबनान के कई इलाकों का हाल करीब करीब गाजा जैसा ही है, जहां खंडर बनी इमारतें हैं, मलबे में दबी लाशें हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां कभी बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें थी वहां आज वीरान है। इजराइल और हमास युद्ध का 1 साल पूरा हो चुका है। इजराइल के हमले से गजा पूरे तरीके से तबाह हो गया है। हमास के टॉप कमांडर्स ढेर हो चुके हैं। बावजूद इसके इजराइल का गजा पर अटैक नहीं रुक रहा है। संघर्ष के 1 साल बाद फिलिस्तीन का गजा पूरी तरह से उजड़ गया है और इजरायली बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल के गजा पर हमला जारी है। इजरायली सेना ने हमास के हमले की बरसी से पहले अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के 1 साल बाद कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज जारी किए। वीडियो में इजराइल की मल्टी डायमेंशनल यूनिट, 162 डिवीजन, 401 ब्रिगेड को लड़ते देखा जा सकता है। इजराइल हमास युद्ध को 1 साल हो गया है। इसके बावजूद इजराइल के गजा में हमास के ठिकानों पर हमले जारी हैं। ऐसे में सीमा जाकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपने जवानों का उत्साह बढ़ा रहे हैं।
לפני שנה אנחנו ספגנו מכה איומה, וב-12 החודשים שעברו אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. ABP न्यूज आपको रखे आगे।